Till now we have done equations solvable for y. Now in this lecture we do equations solvable for x. So the equations of the type x is equal to f of y and p is equation solvable for x. मतलब ऐसी equation जिसमें आप x लेफ्ट हैंड साइड पे रख सकते हो और y और p की सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे करनी है. ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? दीज आर नोन एज इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स. सो इस केस में आपने क्या करना है, यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, डी एक्स बाय डी वाई. बट देन बाय आवर नोटेशन व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स? हम डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं पी, राइट. सो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1/p. और राइट हैंड साइड जो है, जो हमारा फंक्शन ऑफ y एंड p है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू p सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमने लिया p इज़ इक्वल टू tan ऑफ x माइनस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वेयर. सो आई टेक tan इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स. तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ p इक्वल टू x माइनस p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वेयर. सो आई कैन सी कि अगर मैं x को यहीं पर रखूं और ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँ, तो मेरे पास क्या होगा, इट विल बिकम इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर x. इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड पे x, राइट हैंड साइड पे p और x वाली टर्म्स, p और y वाली टर्म्स. सो x इज़ इक्वल टू, इस केस में क्या बन जाएगा, इस टर्म को इधर ले आओ, tan इनवर्स ऑफ p प्लस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वेयर. नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y. सो ये बन गया dx बाई डी वाई विच इज़ 1/p इक्वल टू, अब tan इनवर्स ऑफ p का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस p स्क्वेयर. बट वी आर रिमेंबर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. और ये जब हमने tan इनवर्स ऑफ p का डेरिवेटिव लिया, ये तो विद रिस्पेक्ट टू p लिया है, तो साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, dp बाय डी वाई. सिमिलरली यहाँ पे p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे और उसमें कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे. सो ये 1/1 प्लस पी स्क्वेयर एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़. p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस न्यूमरेटर p एज इट इज़ इंटू डिनोमिनेटर 1 प्लस p का डेरिवेटिव क्या होगा, 2p डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर. एंड अगेन सिंस दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, dp बाय डी वाई. अब राइट हैंड साइड पे ये जो दो टर्म्स हैं ना, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 1/p और राइट हैंड साइड पे क्या था, 1 माइनस पी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 1/1 प्लस पी स्क्वेयर. दोनों टर्म्स में मैंने dp बाई डी वाई कॉमन ले लिया. सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस पी स्क्वेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. तो न्यूमरेटर यहाँ पे ये 1 प्लस पी स्क्वेयर हो गया और अब दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो गया. सो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वेयर और यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वेयर. पी स्क्वेयर कैंसिल हो गया यहाँ से. सो व्हाट इज़ लेफ्ट, 2. So 2 upon 1 plus p square whole square and remember it was multiplied by dp by dy और लेफ्ट हैंड साइड था 1/p. अब ये देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो dy को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और ये जो p टर्म है ये राइट हैंड साइड पे ले आओ. सो यू गेट dy इज़ 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू dp. नाउ सी इफ़ आई पुट दिस टर्म 1 प्लस p स्क्वेयर को मैंने t पुट कर दिया है, तो 2p dp जो हमारा न्यूमरेटर है, 2p dp क्या बन जाएगा, dt. सो मेरा राइट हैंड साइड होगा 1/t स्क्वेयर dt. सो आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल हो गया y, राइट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वेयर का इंटीग्रल माइनस 1/t प्लस c. सो एंड पुट द वैल्यू ऑफ t. सो y इज़ माइनस 1/1 प्लस p स्क्वेयर प्लस c, राइट. दिस इज़ इक्वेशन 2. देखो y इन टर्म्स ऑफ c आ गया और ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज़ इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स ऑफ p. सो देखो y इन टर्म्स ऑफ p आ रहा है, x इन टर्म्स ऑफ p आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं दे गिव अस पैरामीट्रिक सॉल्यूशन. ओके,
Let us do another example. So I have x is equal to y plus p square. So this is clearly solvable for x. लेफ्ट हैंड साइड पे x है, राइट हैंड साइड पे y और p square है. So लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव dx by dy which is 1 by p और राइट हैंड साइड पे y का डेरिवेटिव, रिमेंबर वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p dp by dy. सो आई हैव 1 अपॉन पी और ये 1 जो है मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई हूँ, तो 1 अपॉन पी माइनस 1. सॉल्व दिस. सो दिस इज़ 1 माइनस पी अपॉन पी एंड राइट हैंड साइड इज़ 2p dp by dy. सो अगेन दिस बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल. ये जो 1 माइनस पी अपॉन पी है इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ और dy को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ. सो dy इज़ 2p और ये p यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी डी पी. एंड नाउ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स. सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है डी वाई और राइट हैंड साइड पे देखो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो इसको डिवाइड कर दो एज पॉलिनोमियल. सो 1 माइनस पी को मैंने ये 2p स्क्वायर जो है यहाँ से डिवाइड किया है. सो पहले मैंने माइनस 2p से किया तो ये बना माइनस 2p इंटू माइनस पी इज़ 2p स्क्वायर and this minus 2p multiplied by 1 is minus 2p. change sign. so ये 2p square cancel हो गया, ये minus 2p का plus 2p बन गया and then I multiplied I divide by minus 2. so minus 2 into minus p is 2p, minus 2 into 1 is minus 2. again change sign, तो 2p और ये minus 2p cancel हो गए, ये plus 2 रह जाएगा, right? so that means this fraction 2p square upon 1 minus p can be written as this value minus 2p minus 2. so ये लिखिए ये minus 2p minus 2 plus this remainder divided by divisor, right? and now I can easily integrate it. so my left hand side dy का इंटीग्रल हो गया y, minus 2p का इंटीग्रल minus p square. so यहाँ पे minus 2p and this one is log of 1 माइनस पी, बट माइनस पी है तो एक नेगेटिव साइन आ गया, प्लस सी. सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ y एंड ओरिजिनली हमारी x की वैल्यू क्या थी, y प्लस पी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट? तो मैंने ये वाली जो y की वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये यहाँ पे पुट कर दी. सो x इज़ एग्जैक्टली ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 लॉग 1 माइनस पी प्लस ये वाला p स्क्वायर और प्लस c भी आएगा यहाँ पे. सो ये पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गए. नाउ दिस इक्वेशन x इज़ इन टर्म्स ऑफ p एंड दिस इक्वेशन y इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ p एंड c. तो हम क्या कहते हैं, दिस 2 and 3 गिव अस पैरामीट्रिक सोल्यूशन. अगेन वी आर गेटिंग पैरामीट्रिक सोल्यूशन. अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने डायरेक्टली किया था, ये सॉल्वेबल फॉर x था, बट अगर मैं y को इधर रखूँ और p स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो ये सॉल्वेबल फॉर y वाले मेथड से भी हो सकता है, ठीक है? सो मैंने इसको ऐसे किया, y वहीं पे रखा यहाँ पे और p स्क्वायर को इधर ले आए. सो y इज़ इक्वल टू x माइनस पी स्क्वायर एंड नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx विच इज़ p इक्वल टू राइट हैंड साइड पे c. हेयर आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सॉल्वेबल फॉर y में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्वेबल फॉर x में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ p, राइट हैंड साइड में x का डेरिवेटिव हो गया 1, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p dp बाय dx एंड देन सी दिस p you take 1 over here, so p minus 1 is minus 2p and this is variable separable form and you can solve this, right? so you will get x in terms of p. इधर आपको डिवाइड करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है? सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्वेबल फॉर x मेथड से भी कर सकते हो, सॉल्वेबल फॉर y मेथड से भी कर सकते हो. बस ये ध्यान रखना है कि जब आपने सॉल्वेबल फॉर y करना है तो आप क्या करोगे, यू विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. जब सॉल्वेबल फॉर x करना है तो यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. तो इस केस में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp बाय dx से मल्टीप्लाई हो रहा है वेन एवर यू हैव अ फंक्शन ऑफ p. बट अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y तो dp बाय dy आएगा वहाँ पे, राइट?
नेक्स्ट इज सपोज यू हैव एन इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x, दैट मीन्स आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ y's हैं और p है, ठीक है। तो इसके दो केसेस होंगे, आइदर यू कैन राइट इट एज y इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ p, तो ये सॉल्वेबल फॉर y वाला मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। सो यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट dy बाई डी एक्स विच इज़ नथिंग बट p, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वही सॉल्वेबल फॉर y वाला मेथड है। और अगर आप इस इक्वेशन को p इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ y लिख सकते हो तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, y बिकॉज p इज़ सिंपली dy बाई डी एक्स। सो ये देखो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, एच वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 1 अपॉन एच वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक इक्वेशन है नॉट कंटेनिंग y, दैट मीन्स आपके पास जो पॉलिनोम इक्वेशन बनेगी वो होगी इन टर्म्स ऑफ x एंड p, सो y इज़ मिसिंग। सो अगेन सेम मेथड, आइदर यू हैव p एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हो जाएगा, और यू हैव x एज अ फंक्शन ऑफ p, देन दिस विल बी सॉल्वेबल फॉर x मेथड से सॉल्व हो जाएगा। Look at this equation, this question, x p cube is a plus bp. So this is solvable for x method. This can be solved by solvable for x method. ये देखो p क्यूब इधर डिवाइड कर दो तो आपके पास आया x इज इक्वल टू a अपॉन p क्यूब प्लस b अपॉन p स्क्वायर. नाउ दिस इज सॉल्वेबल फॉर x, सो यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. सो लेफ्ट हैंड साइड इज dy बाई डी एक्स विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन p इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव लो, a अपॉन p क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन p क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन p टू द पावर 4 एंड a being a constant as it is. Now this b as it is 1 अपॉन p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन p क्यूब. एंड नाउ सिंस आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे हमने p के साथ डेरिवेटिव लिया, सो मल्टीप्लाई बाय dp बाय dy. एंड नाउ सिंप्लीफाई, ये जो dy है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई हूँ मैं, ये p को राइट हैंड साइड पे ले आओ, सो माइनस 3a, ये p की एक पावर लेस हो जाएगी, माइनस 3a अपॉन p क्यूब माइनस 2b अपॉन, यहाँ पे ये p को जब आप राइट हैंड साइड पे लाओगे दोनों टर्म्स में p मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक पावर लेस हो जाएगी, सो ये p स्क्वायर हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो यू इंटीग्रेट एंड व्हाट डू यू गेट, dy का इंटीग्रल y, यहाँ पे माइनस 3a 1 अपॉन पी क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, p टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2. सो ये माइनस माइनस 2 माइनस 3 था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय माइनस 2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन पी क्यूब की जगह 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा. यू आर इंटीग्रेटिंग. सिमिलरली माइनस 2b इज़ अ कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन पी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, p टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये माइनस b प्लस हो जाएगा. सो यू गेट 2b अपॉन p प्लस c. एंड नाउ सी यू हैव y in terms of p and c, and this equation 1 is x in terms of p. So 1 and 2 again give you complete solution which is a parametric solution.